लोगों का कहना है कि वह हनुमान जी से बातें किया करते थे। हनुमान जी के सबसे बड़े भक्त नीम करोली बाबा जी के चमत्कारों की सच्ची कहानी सुनने मात्र से ही आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हार्वर्ड के एक प्रोफेसर बाबा जी के भक्त थे, जिन्होंने अपना नाम रामदास रख लिया और पूरी जिंदगी इसी नाम से जाने गए। उन्होंने अपनी किताब में नीम करोली बाबा जी के चमत्कारों के बारे में और बाबा जी के साथ बिताए उन दिनों का सच्चा अनुभव लिखा है। नीम करोली बाबा जी बहुत ही चमत्कारी थे। ऐसे ही चौंकाने वाले 6 चमत्कार आज हम बताने जा रहे हैं। पहला चमत्कार, एक बार नीम करोली बाबा जी के पास एक व्यापारी आया। तब बाबा जी ने उस व्यापारी से आश्रम में लगने वाली ईंटों के लिए दान मांगा, लेकिन व्यापारी बहुत कंजूस था और उसने बाबा जी से ये कहकर मना कर दिया कि उसके पास कोई धन संपत्ति ही नहीं है। ऐसा कहकर जब वो व्यापारी अपनी दुकान वापस गया तो उसने देखा कि उसकी दुकान भयंकर आग से जल रही है। वो तुरंत बाबा जी के पास गया और कहा कि हे बाबा जी, मेरी दुकान में आग लग गई है, मुझे बचाइए। तब बाबा जी ने कहा कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास कोई संपत्ति ही नहीं है। व्यापारी बोला, बाबा जी मैं झूठ बोल रहा था। फिर बाबा जी ने बोला, तुम अब भी झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी दुकान तो जली ही नहीं। और जब वो व्यापारी अपनी दुकान वापस से गया तो देखा कि सिर्फ एक मिर्ची के बोरे में आग लगी हुई थी। दूसरा चमत्कार, एक बार एक आदमी नीम करोली बाबा जी के लिए संतरे लेकर आया था और बाबा जी के बाजू में रखी टोकरी में डाल दिए। फिर बाबा जी ने उन संतरों को वहां बैठे सभी लोगों को बांटने लगे। बाबा जी ने 48 संतरे बांट डाले, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि वो आदमी सिर्फ 8 संतरे ही लेकर आया था, लेकिन नीम करोली बाबा जी ने वहां मौजूद सभी 48 लोगों को 48 संतरे बांट डाले। तीसरा चमत्कार, एक बार बाबा जी का एक भक्त आगरा से केची धाम आया और वहां से ट्रेन से कोलकाता जाने वाला था। जब वो भक्त बाबा जी के पास बैठकर उनसे बातचीत कर रहा था, तभी उसने बाबा जी को बताया कि वो उसी रात की ट्रेन से कोलकाता के लिए रवाना हो जाएगा। तभी बाबा जी ने उसे जाने से रोक दिया, लेकिन वो आदमी बहुत चिंता में पड़ गया। फिर भी बाबा जी की बात मानकर वो नहीं गया और अगले दिन अखबार में उसने उसी ट्रेन के एक्सीडेंट के बारे में पढ़ा तो बाबा जी के चरणों में जा गिरा। चौथा चमत्कार, रामदास लिखते हैं कि एक बार नीम करोली बाबा जी ने उसे एक 100 रुपए का नोट रखने को दिया। फिर उसने बाबा जी से 100 का नोट लेने से मना कर दिया, लेकिन बाबा जी ने फिर से नोट देते हुए कहा कि तुम्हें ये रखना चाहिए, और उसने फिर से मना कर दिया। तब बाबा जी ने कहा, ठीक है, ये नोट मैं ही रख लेता हूँ। इसके बाद जब वो वहां से चला गया तो उसे वो 100 रुपए का नोट अपने जेब में ही मिला। पांचवा चमत्कार, जब नीम करोली बाबा जी ने अपने आप को अनंत में विलीन करके अपने प्राण त्याग दिए तो उनका दाह संस्कार किया गया। तब बाबा जी के एक भक्त उनकी चिता के पास बैठकर श्री राम जय जय राम का भजन रात भर करता रहा। सुबह उसने सभी लोगों को बताया कि उसे आग के ऊपर नीम करोली बाबा जी बैठे हुए दिख रहे थे और उनके एक तरफ श्री राम तो दूसरी तरफ महादेव थे और बाबा जी के ऊपर खीर डाल रहे थे और उनके ऊपर सभी देवता फूलों की बारिश कर रहे थे। छठवां चमत्कार, दोस्तों, नीम करोली बाबा जी का नाम लक्ष्मी नारायण था। वे नीम करोली नाम के एक गांव के एक गुफा में तपस्या किया करते थे। एक दिन गंगा स्नान करने जाने के लिए वे गुफा से बाहर निकले ही थे कि उन्हें एक ट्रेन दिखी। तब बाबा जी का मन ट्रेन से जाने का हुआ। फिर क्या था, ट्रेन तो रुक ही गई और बाबा जी ट्रेन में चढ़ भी गए, लेकिन टिकट न होने के कारण टीटी ने उन्हें नीचे उतार दिए। बाबा जी ट्रेन के पटरी के बाजू में ही एक पेड़ के नीचे बैठ गए। टीटी के सिग्नल देते ही ड्राइवर ने ट्रेन चलाने की काफी कोशिश की, लेकिन ट्रेन आगे ही बढ़ नहीं रही थी। ये एक आश्चर्य कर देने वाली बात हुई कि आखिर ट्रेन क्यों आगे चल नहीं रही थी। ट्रेन को पूरा चेक किया गया, लेकिन किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी एक आदमी ने ड्राइवर से कहा कि टीटी ने बाबा जी को नीचे उतार दिया है, इसी वजह से ट्रेन नहीं चल रही है। तब ट्रेन ड्राइवर और अधिकारियों ने बाबा जी से माफी मांगी और पूरे सम्मान पूर्वक उन्हें ट्रेन में बैठने को कहा। और फिर क्या था, बाबा जी के बैठते ही ट्रेन आसानी से चलने लगी। जिस गांव में ये सच्ची घटना घटी उस गांव का नाम ही नीम करोली है
और इसी तरह बाबा जी का नाम नीम करोली बाबा नाम से प्रसिद्ध हुए। और दोस्तों, ये थे नीम करोली बाबा जी के कुछ चमत्कारी कहानी। अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।